नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास का जो हमारा द्वितीय कालखंड चला हुआ है भक्ति काल की आज क्लास करेंगे हम। क्लास नंबर 6। 5 क्लास हम भक्ति काल से संबंधित कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने भक्ति काल के संत काव्यधारा को पढ़ा था, जिसको हम ज्ञानाश्री शाखा के नाम से भी जानते हैं। तो संत काव्यधारा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि रहे, जो उनकी रचनाएं रही, सभी को हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आज करेंगे हम सूफी काव्य शाखा या सूफी काव्यधारा से संबंधित जितने भी प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं, उनको हम करेंगे। सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सूफी काव्यधारा की क्या विशेषताएं रही, जहाँ जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी तथ्यों को हम करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तो शुरुआत कर लेते हैं सूफी काव्य शाखा की, यानी सूफी काव्य धारा भी कह सकते हैं, प्रेम मार्गी शाखा भी कह सकते हैं, प्रेम मार्गी धारा भी क्या कह सकते हैं। सूफी काव्य के कई नाम हैं। तो इसी तरह जिस प्रकार से संत काव्य धारा को हम ज्ञानाश्री शाखा के नाम से जानते थे, इसी प्रकार सूफी काव्य को हम प्रेम मार्गी या प्रेमाश्री शाखा के नाम से भी जानते हैं। और प्रेम मार्गी जो नाम है या प्रेमाश्री काव्यधारा किस आचार्य ने दिया सूफी काव्य को? ये दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये तथ्य भी आपको ध्यान रखना है, मैंने इंक्लूड नहीं किया भाई। तो आपको याद रखना है कि प्रेम मार्गी जो नाम है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है सूफी काव्य को। और भारत में सूफी और एक रोमांटिक काव्यधारा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी मैं आपको यहीं पर बता देती हूँ कि इसको रोमांटिक या रोमांसिक कथा के परंपरा की भी संज्ञा दी है सूफी काव्य धारा को। और किन्होंने दी है ये भी आपको याद रखना है। रोमांटिक काव्य धारा या रोमांसिक काव्य कथा काव्य की जो परंपरा की जो संज्ञा दी है वो दी है गणपति चंद्र गुप्त ने। गणपति चंद्र गुप्त जी ने इन्हें रोमांसिक कथा काव्य परंपरा की संज्ञा दी है सूफी काव्य को। अब शुरुआत कर लेते हैं इसके बिल्कुल बेसिक से। कहाँ से कैसे सूफी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस प्रकार से सूफी काव्य निकला, तो हम सभी तथ्यों को ध्यान से समझते हुए करते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। किन्होंने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो 12वीं शताब्दी में सूफी धर्म का प्रचार प्रसार किया भारत में। और सूफी दर्शन को तसव्वुफ भी कहते हैं। कई बार ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये शब्द का सूफी दर्शन को क्या कहा जाता है? तो आपको ध्यान रखना है कि तसव्वुफ भी सूफी दर्शन का ही नाम है, सूफी दर्शन को ही कहा जाता है। अब बात करें सूफी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से निकला सूफी शब्द। सूफी शब्द के संबंध में विभिन्न मत बताए गए हैं कि सूफी शब्द ऊन से निकला या फिर सूफ से निकला, जिसका अर्थ होता है ऊन, या फिर सब से निकला जिसका अर्थ होता है पंक्ति, या फिर सूफा से निकला जिसे कहते हैं चबूतरा, या फिर सोफिया से निकला जिसे हम कहते हैं विद्या, या फिर सफ़ा से निकला। किस शब्द से सूफी शब्द निकला ये तथ्य ये बात हम देख लेते हैं कि कहाँ से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। तो कोई विद्वान बोलता है कि सूफी शब्द सूफ से निकला, कोई कहता है सब से निकला, कोई कहता है सूफा से निकला, कोई कहता है सोफिया से, कोई कहता है सफ़ा से। और इनका अर्थ आप लोगों को ध्यान रखना है कि सूफ का अर्थ ऊन, सफ़ का पंक्ति, सूफा का चबूतरा, सोफिया का विद्या और सफ़ा का निर्मल। इस प्रकार से बिल्कुल डिटेल से समझेंगे तो इन जो शब्दों का क्या मतलब है, किस प्रकार से सूफी शब्द निकला, उसको हम देख लेते हैं। मुसलमानों के पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले चबूतरे का नाम सुफा चबूतरा है। और इस प्रकार बैठने वाले जो फ़कीर होते हैं उन्हीं को क्या कहा गया है? सूफ़ी। यानी जो सूफा से जो शब्द निकला उसका मतलब होता है चबूतरा। तो चबूतरा इससे क्यों निकला? तो इसका कारण बताया है कि वहाँ का जो मुसलमानों का जो पवित्र तीर्थ मदीना की मस्जिद के सामने वाले जिस चबूतरा पर जो संत बैठते थे, जो सूफी फ़कीर बैठते थे, उन्हीं को कहा गया सूफ़ी।
आई समझ। उसके बाद जब हम बात करें कुछ विद्वानों का इसका जो संबंध है सोफिया शब्द से भी जोड़ते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान। जो कि सोफिया से जिन्होंने सूफी शब्द की उत्पत्ति बताई वे उन्होंने बताया कि सोफिया जो है बहुत ज्ञानी व्यक्तियों को कहा जाता है सोफिया, इसलिए सोफिया से ही सूफी शब्द निकलकर सामने आया। उसके बाद जब बात करें हम अन्य मत से, यह शब्द सफ़ा से विकसित है, जिसका अर्थ है शुद्ध और पवित्र। सफ़ा का मतलब यहाँ बताया है शुद्ध और पवित्र। जो लोग आत्मा से शुद्ध और पवित्र होते हैं उन्हें ही हम सफ़ा कहते हैं। सफ़ा से निकला इसी सफ़ा से ही निकला सूफ़ी, वे सूफ़ी कहलाएं। इस प्रकार सर्वाधिक मान्य मत यह है कि सूफ़ी शब्द का संबंध सूफ़ से निकला। सूफ़ का अर्थ होता है ऊन। जो लोग ऊनी कपड़े पहनते हैं, जो लोग सूफ़ी लोग सफ़ेद ऊनी कपड़े पहनते बने हुए चोगे पहनते हैं और उनका आचरण पवित्र और शुद्ध होता है, इसीलिए सूफ़ से ही सूफ़ी शब्द निकला है। ये कुछ जो शब्दों के निकलने के सूफ़ी शब्द निकलने के कारण भी बता दिए गए हैं, किस प्रकार से सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति हुई। उसके बाद हम बात करें सूफ़ी मत के स्रोत। सूफ़ी मत के क्या स्रोत रहे ये देख लेते हैं। सूफ़ी मत इस्लाम धर्म का एक अंग है। इस्लाम धर्म में शरीयत यानी कर्मकांड की प्रतिक्रिया का वैसा ही परिणाम सूफ़ी मत है, जैसे हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का परिणाम वैष्णव मत बताया गया है। जो ये इसमें तथ्य बताया गया है, इसमें हिंदू धर्म की तुलना की गई है इस्लाम धर्म। जिस प्रकार से इस्लाम का जो एक अंग सूफ़ी मत है, इस्लाम में शरीयत या कर्मकांड की प्रतिक्रिया है, वैसा ही परिणाम सूफ़ी मत है। जैसा कि हिंदू धर्म में वैदिक कर्मकांड की प्रतिक्रिया का परिणाम वैष्णव मत को बताया गया है। इस प्रकार से आप देख सकते हो। उसके बाद बात करें सूफ़ी धर्म में इस्लाम की कट्टरता का अभाव है, इसमें उदारता एवं कोमलता विद्वान है। सूफ़ी धर्म में इस्लाम की कट्टरता का अभाव बताया गया है और इसमें उदारता और कोमलता विद्यमान है। उसके बाद सूफ़ी मत के मूल में प्रेम तत्व है। सूफ़ी मत के मूल में क्या बताया है, इसमें प्रेम तत्व का इसके मूल में बताया। इसका मूल क्या बताया सूफ़ी मत का, प्रेम तत्व को बताया है। इसमें इश्क हकीकी एवं इश्क मिजाजी की भावना निहित है। इश्क हकीकी का मतलब क्या होता है, इश्क हकीकी का मतलब होता है यानी कि इही लोक, मतलब इसी लोक से। हकीकी का मतलब होता है लौकिक, और इश्क मजाजी का मतलब होता है अलौकिक। अलौकिक यानी कि लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम की भावना इसमें निहित होती है। यानी लौकिक प्रेम के द्वारा ही यहाँ की जो प्रकृति यही लोक में जो यही लोक की जो इसी लोक की लौकिक प्रेम के अनुसार ही हम इश्क मिजाजी की भावनाओं को उसमें समाहित कर देते हैं। यानी कि लौकिक प्रेम में ही अलौकिक प्रेम की भावना विद्यमान होती है। इस पंक्ति का मतलब, इस जो लाइन है, इस तथ्य का ये मतलब इसमें बताया गया है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसमें जो यही इस हकीकी मतलब होती है संसारिक प्रेम। संसारिक प्रेम से ही ईश्वरीय प्रेम की सिद्धि होती है। इस प्रकार बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। सूफ़ी मत की मान्यताएं। सूफ़ी मत की क्या मान्यता रही ये देख लेते हैं। सूफ़ी मत में ईश्वर को निराकार एवं सर्वव्यापी मानते हैं। ईश्वर को क्या मानते हैं, निराकार एवं सर्वव्यापी। ये जो सूफ़ी मत के लोग रहे हैं ये ईश्वर को निराकार मानते हैं, जो कि हम निर्गुण काव्य धारा ही पढ़ रहे हैं एक तरह से, जिसमें कि ईश्वर को का ना कोई रूप है, ना रंग है, ना कोई उसका आकार है। तो सूफ़ी मत भी निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत ही आता है। निर्गुण काव्य धारा में जैसे हमने संत काव्य धारा को पढ़ा, संत काव्य भी ईश्वर को निराकार व सर्वव्यापी मानते हैं, इसी प्रकार सूफ़ी काव्य मत भी ईश्वर को निराकार और सर्वव्यापी मानते हैं। उसके बाद बात करें सूफियों के अनुसार मानव सृष्टि
का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है और उसमें ईश्वर की छाया है। सूफियों के अनुसार क्या है, मानव सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ प्राणी, मानव को सृष्टि का यानी कि पूरी की पूरी सृष्टि का इस सर्वश्रेष्ठ प्राणी माना गया है और इसमें ईश्वर की छाया बताई गई है। और फना जो सूफी काव्यधारा के अंतर्गत ईश्वर की छाया, इन्होंने ईश्वर का ना कोई रूप दिया है ना कोई रंग दिया है, उन्होंने एक ईश्वर को माना है। फना मानवीय गुणों का नाश है और बका ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है फना का अर्थ क्या है, बका का क्या अर्थ है, तो ये प्रश्न बन जाता है, इसलिए मैंने सभी तथ्यों को इंक्लूड किया है। तो मानवीय गुणों का जो नाश है उसे हम फना कहते हैं और बका होता है ईश्वरीय गुणों की प्राप्ति। सद्गुरु या सूफी संत, पीर या वली ही व्यक्ति को बका की ओर ले जाते हैं, यानी जो सद्गुणों या सूफी संत होते हैं वही ईश्वरीय गुणों की ओर ले जाते हैं व्यक्ति को। इसमें ये बताया गया है, बका की ओर ले जाते हैं अर्थात ईश्वरीय गुणों की ओर ले जाते हैं। कौन लेकर जाते हैं? हमारे सूफी संत या सद्गुरु या पीर या वली भी इन्हें कहते हैं। पीर या गुरु ही साधक को शैतान के शिकंजे से मुक्त करते हैं। उसके बाद बात करें आगे, शैतान साधक के मार्ग में बाधक है। कौन बाधक है साधक के मार्ग में? वो है शैतान। शैतान साधक के मार्ग में बाधक है। इन तथ्यों से संबंधित इस प्रकार प्रश्न बनेंगे कि इनमें से कौन सी विशेषता या कौन सा जो कथन है सूफी संप्रदाय से संबंधित माना जाता है या नहीं माना जाता, सूफी संत मत से संबंधित है या नहीं है। इस प्रकार से सत्य और असत्य में या सम्मिलित में ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। किंतु यह साधक की साधना को परिपक्व के मार्ग पर वह शैतान सिद्धांत वेदांत की माया के समान है, ये भी इसमें बताया गया है। सूफी साधना के 7 सोपान माने गए हैं। कितने सोपान माने गए हैं सूफी साधना के? 7। कई बार पूछा जाता है कि सूफी साधना के कितने सोपान हैं, तो 7 सोपान हैं। कौन कौन से? अनुपात, आत्म संयम, वैराग्य, दरिद्र और धैर्य, विश्वास और प्रेम, ये जो 7 सोपान इसमें माने गए हैं। इसके बाद बात करें ईश्वर साधना के 4 मुकाम है। ईश्वर साधना के कितने मुकाम बताए हैं? इसमें 4 मुकाम बताए हैं। 4 दशाओं, ईश्वर हाल की 4 दशाएं बताई गई है, जो कि नासुत, मलकत, जबरुत और लाहुत। नासुत, मलकत, जबरत और लाहुत, ये 4 हाल की दशाएं बताई गई हैं। इन चारों को हम शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत के नाम से भी जानते हैं। मारिफत भी कहा जाता है। जैसे नासूत को कहा जाता है शरीयत। उसके बाद जो है मलकत को कहा जाता है मलकत को क्या कहा जाता है? तरीकत। उसके बाद जो है हकीकत को क्या कहा जाता है? जबरुत और लाहुत। हकीकत को कहा जाता है जबरुत, हकीकत को क्या कहा जाता है? जबरुत। और लाहुत को क्या कहा जाता है? मारिफत। मारिफत क्या कहा जाता है? मारिफत किसे कहा जाता है? लाहुत को। ये पूछ लिया जाता है हाल की सूफी काव्यधारा के अंतर्गत हाल की कितनी दशाओं का वर्णन किया गया है, कितनी दशाएं बताई गई है, तो ये कौन कौन सी दशाएं हैं, इनमें से कौन सी हाल की दशा नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है नासूत, मलकत, जबरुत और लाहुत। नासूत को शरीयत भी कहा जाता है, मलकत को हकीकत भी कहा जाता है और जबरुत को मलकत को तरीकत भी कहा जाता है और जबरुत को जो है हकीकत कहा जाता है और लाहुत को जो है मारिफत कहा जाता है। इस प्रकार से शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत के नाम से भी इन्हें जानते हैं। पहली दशा में शरीयत जो कि कर्मकांड का अनुकरण करता है, दूसरी दशा में साधक तरीकत यानी उपासना में लीन हो जाता है और तीसरी दशा मारिफत जो है वह आरिफ बन जाता है और चौथी दशा में उसे हकीकत यानी परम तत्व की
परम तत्व की उपलब्धि हो जाती है। इस प्रकार से आपको इन 4 हाल दशाओं को भी ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 8, सूफियों में मजार पूज्य है। किसे पूजा जाता है? सूफियों में मजार को पूजा जाता है। तीर्थ यात्रा की भी मान्यता है सूफियों में। और सूफी साधना में इश्क मजाजी यानी लौकिक प्रेम से इश्क हकीकी यानी अलौकिक प्रेम की प्राप्ति पर बल दिया जाता है, यानी संसारिक प्रेम के द्वारा ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति पर इसमें बल दिया गया है। उसके बाद बात करें हाल की दशा में पहुंचा साधक ब्रह्मा संसार को भूलकर एकमात्र अपनी प्रिय ईश्वर के रूप में लीन हो जाता है। वह संसार को भूलकर हाल की दिशा में अपनी प्रिय एकमात्र प्रिय किसे बताया है? सूफी काव्य में ईश्वर को उन्होंने प्रेमिका के रूप में बताया है और स्वयं को उन्होंने प्रेमी बताया है। और इस प्रकार से जैसे कि संत काव्य धारा के अंतर्गत इसमें उल्टा हो गया। संत काव्य धारा में ईश्वर को प्रेमी बताया है, स्वयं को प्रेमिका बताया। जैसे कबीरदास की जो आगे चल के सगुण काव्य धारा के अंतर्गत देखेंगे, उसमें भी जो है ईश्वर को प्रेमी के रूप में रखा है और स्वयं को प्रेमिका के रूप में रखा है। इसी प्रकार में आत्मा और परमात्मा के संबंध में जब संत काव्य धारा के संतों ने बताया, कवियों ने बताया, तो उसमें भी जो स्वयं को क्या बताया है, एक प्रेमिका के रूप में रखा है और ईश्वर को प्रेमी के रूप में रखा है। लेकिन सूफी काव्य धारा के अंतर्गत उल्टा हो जाता है, उल्टा कर देते हैं। ये ईश्वर को एक प्रेमिका के रूप में बताया है इन्होंने और स्वयं को प्रेमी के रूप में इन्होंने रखा है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे संबंधित अगर परीक्षा में तथ्य पूछ लिया जाए इनमें से कौन सा कथन सही है या नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है। सूफी काव्य धारा के लोगों ने या सूफी काव्य के अंतर्गत जो है ईश्वर को क्या बताया है, ईश्वर को प्रेमी बताया है या प्रेमिका बताया है, तो आपको ध्यान रखना है प्रेमिका बताया है ईश्वर को, यानी कि नायिका बताया है ईश्वर को और नायक बताया है स्वयं को। तो इस तरह आपको ध्यान रखना है तथ्यों को। किसी भी प्रकार पूछ सकते हैं, नायक, नायिका, प्रेमी या प्रेमिका। सूफी साधना में साधक की कल्पना गति के रूप में तथा ईश्वर की कल्पना पत्नी के रूप में की गई है। ये आपको तथ्य ध्यान रखना है। सूफी साधना में साधक की कल्पना पति के रूप में तथा ईश्वर की कल्पना जो है पत्नी के रूप में की गई है, जबकि भारतीय रहस्यवाद में कबीर आदि कवियों ने साधक जीवात्मा को प्रेयसी स्त्री रूप में तथा परमात्मा को प्रियतम यानी पुरुष के रूप में कल्पित किया है, बताया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। सूफी मत इस्लाम से संबंधित है, ये आपको पता ही है, किंतु इसमें इस्लामिक कट्टरता विद्यमान नहीं है। इस्लाम से तो ये संबंधित है, लेकिन जो सूफी काव्य में है, जो सूफियों में जो है इस्लाम की जो जिस प्रकार इस्लाम में हमें कट्टरता का भाव देखने को मिलता है, वो कट्टरता का भाव इसमें विद्यमान नहीं है। इस मत के अनुयायी उदार, विशाल हृदय, सहिष्णुता एवं संवेदनशील बताए गए हैं। उसके बाद बात करें हम, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ क्या रही, देख लेते हैं हम सूफी काव्य की भी प्रवृत्तियों को, क्योंकि प्रवृत्तियों से भी संबंधित प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अधिकांश काव्य जो कवि होते हैं वे मुसलमान हैं। इन्होंने मसनवी शैली का प्रयोग किया है। मसनवी शैली एक प्रकार से किस प्रकार की शैली होती है, क्या होती है, इसमें क्या होता है कि इस शैली में जिस रचना में सर्वप्रथम ईश वंदना पे पैगंबर की स्तुति की जाती है, फिर साहे वक्त की प्रशंसा की गई है, और उसी को हम क्या कहते हैं, मसनवी शैली का नाम देते हैं। उसी को मसनवी शैली कहा जाता है कि जिस रचना में जब सबसे पहले किसकी वंदना की जाती है, ईश की वंदना की जाती है, उसके बाद पैगंबर की स्तुति की जाती है। इस प्रकार से जब हम देखने को मिलता है, उसी को हम
किसका नाम देते हैं? मसनवी शैली का नाम देते हैं। और जिन रचनाओं में इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ईश की वंदना और पैगंबर की स्तुति और फिर शाही वक्त की प्रशंसा, उसको ही मसनवी शैली का नाम देते हैं। और जो इनका जो प्रयोग है वो अधिकांश मुसलमान कवियों ने ही किया है। मसनवी शैली का प्रयोग जितनी भी सूफी काव्य से संबंधित रचनाएं हैं, लगभग सभी में मसनवी शैली का ही प्रयोग किया गया है। ये काव्य ग्रंथ स्वच्छंद प्रेम का चित्रण करने वाली साहसिक प्रेम कथाओं के अंतर्गत आती हैं। और प्रेमाख्यानकों का जो नामकरण है प्राय नायिका के नाम पर बताया गया है। जो जितनी भी सूफी काव्य जो रचनाएं हैं, ये जो उनका जो नाम है उनकी नायिकाओं के आधार पर ही रखा गया है। जैसे कि उस्मान की जो रचना है चित्रावली नायिका के आधार पर नाम रखा है। इंद्रावती जो नायिका के आधार पर नाम रखा है। चंदायन जो है नायिका के आधार पर नाम रखा है। इस प्रकार जो जितनी भी रचनाएं हैं जो है, अनुराग नूर मोहम्मद की जो रचना है अनुराग बांसुरी को छोड़कर इंद्रावती जो रचना है उनकी, वो भी नायिका के नाम पर रखी हैं। उसके बाद जब बात करें हम आगे थोड़ा, इनमें सभी कथानक रूढ़ियों का पालन किया गया है। ये जो रूढ़ियाँ है, शोपन दर्शन, चित्र दर्शन से प्रेम उत्पन्न होना, मंदिर या उपवन में नायक नायिका का मिलन, अलौकिक शक्तियों द्वारा सहायता, उड़ने वाली राजकुमारियाँ आदि जो है इनकी रचनाओं की कथा का आधार रही है। उसके बाद बात करें लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति का चित्रण प्राय सभी प्रेमाख्यानों में मिलता है। इन्होंने अपनी सभी रचनाओं की जो कथा है हिंदू संस्कृति के आधार पर, हिंदू कथा के आधार पर ही ली है। और श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें बताई गई है तथा वस्तुतः वर्णन इसमें प्रमुख रहा है। और खंडन मंडन की प्रवृत्ति का इसमें अभाव बताया है। जिस प्रकार से संत काव्यधारा में खंडन मंडन हमें देखने को मिला है, उसमें लेकिन जो आगे चल के कबीरदास जी की सगुण काव्यधारा के अंतर्गत उनमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति दिखाई गई है। तो इसमें जो सूफी काव्यधारा है इसमें खंडन मंडन की प्रवृत्ति को अभाव बताया है। खंडन मंडन की प्रवृत्ति क्या होती है ये भी आप एक बार समझ लेते हैं। जो खंडन और मंडन जो ये प्रवृत्ति होती है, जितनी भी जो बुरी प्रवृत्तियाँ होती है, जो एक तरह से हम कहें तो जो बुरे कर्म होते हैं, जो जैसे मूर्ति पूजा हुई या फिर और अन्य जितनी भी जो बुरी आदतें होती है, बुरी रूढ़िवादी परंपराएं होती है, उनका जो विरोध करना ही खंडन कहलाता है। लेकिन जो मंडन का मतलब होता है जो हमारी अच्छी आदतें हैं उनका समर्थन करना, उनको प्रयोग में लाना, वो होता है हमारा मंडन करना। जैसे एक ईश्वर में विश्वास, अवतारवाद, जैसे एक ईश्वर में विश्वास इन्होंने रखा है। और उसके बाद जब हम बात करते, इस्लाम धर्म ने कट्टरता का विरोध किया है, तो कट्टरता नहीं, मूर्ति पूजा का, इस्लाम धर्म ने जो मूर्ति पूजा का विरोध किया है उसको अपनाना, मूर्ति पूजा का विरोध करना बिल्कुल सही है। तो मूर्ति पूजा का जो उन्होंने इस्लाम धर्म ने विरोध किया है उसको अपना लेना, वो होता है बुरी अच्छी आदतें अपनाना और बुरी आदतों का विरोध करना। खंडन का मतलब होता है बुरी आदतों का विरोध करना, मंडन का मतलब होता है अच्छी आदतों को अपना लेना। यही होते हैं खंडन मंडन की प्रवृत्ति। इसमें लेकिन जो सूफी काव्यधारा के अंतर्गत जो है खंडन मंडन की प्रवृत्ति का अभाव बताया गया है, इन्होंने इस प्रवृत्ति को नहीं अपनाया। उसके बाद जब देखते हैं अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। लगभग सभी जो सूफी काव्य की जो रचनाएं हैं उनमें लगभग सभी रचनाओं की जो भाषा रही है वो अवधी रही है, तथा जो शैली जो उनकी रही है वो दोहा चौपाई रही है। एक दो रचनाओं को छोड़ करके, जैसे कि माधव
कलंदा हुई जैसे इनको छोड़ करके कुछ रचनाएं ऐसी है जो राजस्थानी भाषा में भी लिखी गई है, और लेकिन उसमें केवल दोहा का प्रयोग किया गया है। कुछ रचनाएं इस प्रकार से हुई है, लेकिन लगभग सभी रचनाओं की जो शैली है वो दोहा चौपाई रही है, और अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। ये थी इनकी प्रवृत्तियाँ। इसके बाद हम बात करें तो सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और उसके प्रस्तुता यानी कि प्रथम कवि मानने वाले जो विद्वान रहे हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो किस रचना को सूफी काव्य की प्रथम रचना मानी जाती है और किस विद्वान ने मानी है, और क्या उनका वर्ष रहा, क्या सन रहा, ये तथ्य हम देख लेते हैं। सबसे पहले ऐसायत जो रचना है आती है, वो जो उसका जो रचना सबसे पहले ऐसायत रचना नहीं, ऐसायत कवि है, कवि का नाम है। पहले हम कवि का नाम देखेंगे, फिर रचना देखेंगे, फिर वर्ष देखेंगे, फिर उसके मानने वाले प्रस्तुता देखेंगे। सबसे पहले किस रचना को सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना मानी और किस कवि की रचना है ये, और किस वर्ष में लिखी गई, किस वर्ष में रचित रही, और किस विद्वान ने इसे प्रथम कवि माना, और देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ऐसायत कवि की जो रचना है हंसावली को, जो कि 1370 ईस्वी में रचित रही, और उसके बाद जो गणपति चंद्रगुप्त ने इसे सूफी काव्य की प्रथम रचना माना है। ऐसायत जो कृत हंसावली का रचना स्रोत विक्रम वेताल की कथा पर आधारित है। इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी बताई गई है। उसके बाद बात करें हम मुल्ला दाऊद के कवि जो मुल्ला दाऊद रहे हैं उसकी रचना है चंदायन को, जो कि 1379 ईस्वी में इनका रचना काल रहा, और राम कुमार वर्मा ने इन्हें सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना है। उसके बाद ईश्वर दास की जो रचना है सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में रचित, आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने इसे सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना माना है। उसके बाद कुतुबुन कवि की जो रचना है मृगावती जो कि 1503 ईस्वी का सन रहा, रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्य की प्रथम जो रचना इसे माना है। पूछ लिया जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य परंपरा की प्रथम रचना कौन सी रही है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें हम और अन्य तथ्य की, तो राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है। जो उन्होंने राम कुमार वर्मा ने जो भक्ति काल के को दो भागों में बांटा था, संधि काल और चारण काल, उनके अंतर्गत मुल्ला दाऊद को जिन्होंने चंदायन रचना की उन्होंने किस काल के अंतर्गत रखा है? राम कुमार वर्मा जी ने संधि काल के अंतर्गत रखा है उन्होंने। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये पूछ सकते हैं राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को किस काल के अंतर्गत रखा है, या फिर किस विद्वान ने किस कवि को रखा गया है राम कुमार वर्मा के अनुसार संधि काल के अंतर्गत सूफी काव्य परंपराओं में, तो आपको ध्यान रखना है मुल्ला दाऊद को। किसी भी प्रकार से अगर घुमा फिरा कर भी प्रश्न पूछ लिया जाए तो आपको इस तरह अपनी तैयारी को करते हुए चलना है, जो कि आप हर एक प्रश्न का आराम से आंसर दे सको। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से भी जाना गया है। चंदायन जो है, चंदायन का जो नायिका के आधार पर ये नाम दिया गया है चंदायन को, इसका जो पहले का पूर्व का नाम रहा है उसे लोर कहा या लोर कथा के नाम, लोर इनका नायक है। ये नायिका के आधार पर भी इसका नाम रखा गया और नायक के आधार पर भी इस जो रचना का नाम रखा है वो रखा है कि इन्होंने माता प्रसाद गुप्त ने। माता प्रसाद गुप्त ने मुल्ला दाऊद की रचना चंदायन को क्या नाम दिया है? लोर कहा या लोर कथा नाम दिया है। ये पूछा जा सकता है किस रचना को लोर कहा या लोर कथा कहा जाता है, या किस विद्वान ने कहा है लोर कहा या लोर कथा। इस प्रकार से किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न बने तो आप ध्यान रख सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्लास हम आगे जो सूफी काव्य से संबंधित उनके जो जितने भी काव्य
सूफी कवि रहे हैं, उनकी रचनाएं रही हैं, उनकी जो भाषाएं रही है और उसकी जो शैली रही है, सभी को देखते हुए एक एक कवि से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जो रचनाएं हैं, इनसे संबंधित जो कवि रहे हैं, उनके जो भी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, हम सभी को एक बार से फिर आगे क्लास को बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्लास में करने की पूरी कोशिश करेंगे। और इन्हीं तथ्यों में से प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं हम करते हुए बढ़ेंगे। और जिस प्रकार से हम संत काव्य को हमने कंप्लीट किया, सूफी काव्य को कंप्लीट करने के बाद हम पूरे निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत जितने भी हमारे प्रश्न बनेंगे, उसके निर्गुण काव्य धारा के अनुसार हमारे जितने भी प्रश्न बनेंगे, हम सभी को करते हुए आगे बढ़ेंगे। फिर अगला हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सगुण काव्य धारा आ जाएगा। फिर पहले हम निर्गुण काव्य धारा को कंप्लीट करके प्रश्न उत्तरों को करके सगुण काव्य धारा की तरफ फिर आगे बढ़ेंगे। फिर सगुण काव्य धारा को कंप्लीट करके उसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। फिर हम पूरे के पूरे भक्ति काल से संबंधित सभी प्रश्न उत्तरों को करते हुए, और थोड़ी सी और लंबी क्लासेस करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। भाई अभी थोड़ी क्लास कम ही छोटी होती है, तो थोड़ी हम क्लास को और बढ़ाएंगे, तभी हमारा टाइम पर सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। इसी तरह जो हमारी टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी है, क्लासेस चली हुई है, इसी तरह परीक्षा तक चलती रहेगी। मुझे उम्मीद है कि इन क्लासेस के माध्यम से आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी ये क्लासेस। वीडियो अच्छी लगी तो भाई पसंद आई, आपको कुछ समझ आ रहा है या लगता है आपको परीक्षा में इन तथ्यों से संबंधित मदद मिलेगी, तो लाइक कर देना। आपके एक लाइक से ही नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। थैंक यू, धन्यवाद।